1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का कालक्रम। तो शुरुआत करते हैं, आइए 1885 ईस्वी में। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन मुंबई में 28 दिसंबर को आयोजित हुआ था, जिसके प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल भारत के सचिव बने और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। 1906 ईस्वी ब्रिटिश भारत ने आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया था और दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी ने शब्द सत्याग्रह को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था। बंगाल विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दिया और 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकार की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। अब आते हैं 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में संपन्न हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेद के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस में दो भागों में विभाजित हो गई। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को पंजाब की कैनाल कॉलोनी में दंगे के बाद मांडले भेज दिया गया था। 1908 ईस्वी 8 जून 1908 को खुदीराम बोस ने कैनेडी तथा उनकी बेटी की हत्या के जुर्म में अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये थी कि खुदीराम बोस पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। देशद्रोह के आरोप में तिलक को 6 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधारिया भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और जिसके बाद ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ाई गई थी। इसे इस नाम से भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय मार्ले भारत के सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर मार्लो मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनाएं थी। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि उनके लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में महत्व दिया जाए। अब बात करते हैं 1911 ईस्वी की। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। 1912 ईस्वी दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने बम फेंका था। 1913 ईस्वी ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई। यह युद्ध 4 वर्ष तक चला जिसके 37 देशों ने भाग लिया था। यह महायुद्ध यूरोप, अफ्रीका, एशिया, 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया था। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्रफल जिसमें यह लड़ा गया था तथा इससे हुई क्षति की अभूतपूर्व आंकड़ों के लिए ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। इस विश्व युद्ध के खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और उस्मानिया ढह गए थे। यूरोप की सीमा फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा था।